नमस्ते बच्चों। अब हम कक्षा 9 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्स 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। तो ये है आपका कक्षा 9 गणित, लेक्चर है आपका 19 और पेज हो जाएगा आपका 38। क्वेश्चन नंबर होगा ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज है 13.2। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? व्यास डी, डायमीटर बराबर कितना है? 84 सेंटीमीटर बराबर 0.84 मीटर। और इससे हो जाएगा डेंस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर और ये बराबर हो जाएगा आपका 0.42 मीटर। ये हो गया। अब लंबाई का मतलब एच बराबर है 120 सेंटीमीटर बराबर 1.20 मीटर। हाँ, एन बराबर क्या है? 500 चक्कर है। अतः एन चक्कर में बना क्षेत्रफल बराबर 2πr/h इंटू एन। 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 0.42, एच का मान कितना है 1.20 और एन का मान कितना है 500 बराबर 7 से कटेगा ये 7 छिंगी 42 0.06। अब गुणा हो जाएगा इसका 5×44 गुणा 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इससे 6 हो जाएगा। 6 गुणा 5 गुणा 1.20 और ये बराबर हो जाएगा 44 गुणा 30 गुणा 1.20। इतना मीटर स्क्वायर गुणा भाग अपने आप कर लेना। इसके बाद में अब ये 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ेंगे। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। स्वयं करेंगे। व्यास दे रखा है इतना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और उसको मीटर बदल लेंगे 0.25 मीटर हो गया। एच बराबर दे रखा है, आर दे रखा है, एच दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πrh। और 2πrh ये जो है
ऊंचाई तो मीटर में ही है, इसको त्रिज्या को भी सेंटीमीटर में कर देना है, मीटर में कर देना है। ये क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, और ये 3.5 मीटर है। आर का मान दे रखा है, एच का मान दे रखा है, क्षेत्रफल निकालेंगे 2πRH, और जो भी आएगा उसमें 12.50 का गुणा कर देंगे, आपको उत्तर मिलेगा। इसके बाद में किसी बेलना का, अब ये है 6वां प्रश्न है, एक लंबिती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन के आधा की त्रिज्या इतनी हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 13.2। यह है क्या दे रखा है, क्षेत्रफल ए दे रखा है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद में यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आर बराबर दे रखी है 0.7 मीटर, तो एच का मान हमको निकालना है, क्योंकि ए बराबर क्या होता है 2πRH, या करके 4.4 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 0.7 गुणा एच का मान कितना, एच का एच। अब इस 7 से ये कर जाएगा 1 बार, और 22 44, या करके 4.4 गुणा 22 24 गुणा 4.4 इंटू एच, और या करके एच बराबर हो जाएगा 4.4/4.4 बराबर 1 मीटर। यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन हमारा चलता है 7वां, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास इतना है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक व्यास दे रखा है, व्यास की त्रिज्या निकाल लेंगे, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 1.75 मीटर, एच का मान 10 मीटर है, तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRH, निकाल लेंगे। अब 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय, जो इसका गुणा 2πRH आएगा उसमें 40 का गुणा कर देंगे और उत्तर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो इसमें क्या करेंगे, लंबाई दे रखी है और व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या को भी मीटर में बदलेंगे, और 2πRH से ही इसका गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में इतने मीटर लंबाई उतने व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है? तो कर लेंगे समाप्त। अगला, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है। अब इसमें क्या करना है आपको, चलो कर देता हूं एक को मैं। क्वेश्चन नंबर है ये 9 का पहला, 9 का फर्स्ट, और एक्सरसाइज है 13.2। व्यास D बराबर 4.2 मीटर, टेंस टू R बराबर 4.2/2 बराबर 2.1 मीटर, और H बराबर 4.2 मीटर का पार्श्व और वक्रपृष्ठ, इसका पार्श्व
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान है 2.1 गुणा h का मान है 4.2। 4.2 4.5। ये 2 नहीं 4.5 है, ये 4.5। अब तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 21, ये 3 बार। अब 44 44 गुणा 0.3 गुणा 4.5 और जो उत्तर आएगा आप स्वयं कर लेंगे, ये उत्तर आएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये कितना हो गया, ये 38 39। इस प्रश्न का सेकंड भाग है, इस टंकी को बनाने में कुल इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर ये आपका है वही 9 का सेकंड, एक्सरसाइज 13.2। वो कह रहे हैं इस टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो गया है। तो टंकी में लगा इस्पात बराबर हो जाएगा 2πr × r+h। इसकी तो पैंती बन जाएगी, बंद टंकी है। अब तो यहाँ पर 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना निकाला है पहले मैंने, 2.1। अब यहाँ पर 2.1 प्लस ऊंचाई कितनी है 4.5 और ये 7 से कट गया कितने बाद 0.3 बार। तो 22 44 गुणा 0.3 और यहाँ पर हो गया 6, ये 5 6 और 6.6 बराबर हो जाएगा 44 गुणा 0.3 गुणा 6.6 मीटर स्क्वायर। नष्ट हुई इस्पात का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्या हो जाएगा, एक बटे कितना है 1/12 भाग ना 44 गुणा 0.3 गुणा 6.6 गुणा 1/12 खर्च हो गया। अब 3 से अब तो यहाँ पर बराबर कर सकते हैं इसको, दशमलव को यहाँ पर 4.4 कर दें गुणा 3 कर दें गुणा 6.6 कर दें गुणा 1/12 कर दें, 12 से कटेगा ये के बार 4 बार, 3 से 12 कट गया 4 बार। और 4 से ये 4 से 4 कट गया 1.1 बार, बराबर हो गया आपका कितना बच गया ऊपर 1.1 और 6.6। तो 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66 और 6 72, तो 7 दशमलव इतना मीटर स्क्वायर इस्पात खर्च हो गया। इसलिए
लगा इस्पात बराबर करेंगे ये। तो इसको भी मैं एक बार यहाँ कर दूं तो ये इसको यहाँ से ले जाता हूँ यहाँ पर मैं। तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 का 2 बराबर करके और 3 चौके 12 और 13 13.2 गुणा 6.6 और ये बन जाएगा आपका 6 यहाँ कर दिया 6 दूनी 12 6 दूनी 12 का 2 यहाँ का 1 और 6 × 3 18 18 19 और 6 एकम 6 7 6 दूनी 12 6 × 3 18 19 6 एकम 6 7 2 9 7 और 2 हो गया। ये हो गया आपका 9 2 11 और 7 और 9 16 17 87 87.12 अब लगा इस्पात बराबर 87 देखते हैं 0.12 प्लस 7.26 और ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 7 और 1 6 और 2 8 2 और 1 3 और 7 और 7 14 का 4 हाँ को 1 और ये हो गया 94 इतनी मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा देखते हैं आर का मान 2.1 4.5 मीटर स्क्वायर 2 गुणा 22 बटे 7 आर का मान 0.201 7 से कट गया 0.3 बार और आज 2.1 गुणा 4.5 तो ये हो गया 7 से 7 21 10.3 बार कट गया और यहाँ पे 2.1 4.5 6.6 और 3 चौके 12 का 2 वहाँ से 3 चौके 12 13 और 6 दूनी 12 का 2 6 3 18 19 का 9 हंस के 1 6 एकम 6 7 2 9 7 2 9 2 11 का 1 हंस के 1 7 और 9 16 17 का 7 हंस के 1 और 8 और यहाँ से देखेंगे यहाँ मिसिंग नहीं हुई है कुछ हमारे ये 4 हो गया और 3 चौके 12 4 से 4 एकम 1.1 बार और 11 छक्के 66 का 6 हंस के 6 11 छक्के 66 66 और 6 72 सही है उत्तर नहीं आएगा। इसके बाद में एक सवाल और देख लेते हैं। आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए शेड लैंप को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10 एक्सरसाइज 13.2।
अब यहाँ पर है आर बराबर दे रखा है 0 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर दे रखा है 30 प्लस 2.5। क्या कह रहा है? इस फ्रेम के ऊपर नीचे मोड़ने के लिए 2.5 प्लस 2.5 बराबर क्या हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। इसलिए आवश्यक कपड़ा बराबर बेलनाकार लैंप शेड का वक्र पृष्ठ, और बराबर हो जाएगा 2πRH बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा R का मतलब 10 गुणा H का मतलब 35। 5 सत्ते 7 पंजे 35, 5 और 5 दूनी 10, 10 दाम 100 बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक हमने कर दिया है, आगे के लिए फिर प्रयास करेंगे। तब तक आप अगले सवाल को मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो एक सवाल है गया इसमें से, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाली बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? तो क्या करेंगे, समझिएगा, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाली बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेना है कहा गया। इसका मतलब बेलनाकार भाग बनाना, उसका नीचे पैदी भी लगानी है। प्रत्येक कलमदान की आर बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एच बराबर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो क्षेत्र एक का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πRH प्लस πR² निकालेंगे और उसमें गुणा कर देंगे 35 का, और उत्तर आपका मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे, यदि आपसे नहीं हो पाता है तो फिर हम अगले टर्न पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।